पुनः स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का आपकी अपनी हिंदी की कक्षा में। तो चलिए आज हम अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक कक्षा 5 के पाठ 2 का अध्ययन करेंगे। तो हमारे पाठ का नाम है 3 अजनबी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पाठ परिचय। यह एक ऐसे मछुआरे की कहानी है जिसने अपनी सूझबूझ व बहादुरी से अनेक शक्तियां प्राप्त कर ली। उसने ये शक्तियां कैसे प्राप्त की, आओ कहानी पढ़कर जाने। एक गरीब मछुआरा था। मछुआरा कौन होता है? जो मछलियां पकड़ता है। एक दिन वह किसी अच्छे काम धंधे की तलाश में समुद्र पार बसे देशों की यात्रा पर निकल पड़ा। समुद्र में यात्रा करते करते मछुआरे को कई दिन बीत गए। सहसा एक सुबह भयंकर तूफान आया और समुद्र की भीषण लहरों में फंसा उसका जहाज ऊपर नीचे डोलने लगा। वह एक तख्ता लेकर जहाज से समुद्र में कूद पड़ा। कहाँ कूद पड़ा? समुद्र में। कुछ ही देर बाद जहाज एक चट्टान से टकराकर चूर चूर हो गया। मतलब जो जहाज था वो चूर चूर हो गया, टूट गया बिल्कुल। तख्ते के सहारे किसी तरह तैरता तैरता मछुआरा एक सूने द्वीप के किनारे जा पहुंचा। उसने पेड़ों से 2-4 नारियल तोड़े और भूख प्यास मिटाकर सो गया। जब उसकी आंखें खुली तो सूरज निकल आया था। वह लेटा लेटा आकाश की ओर ताकने लगा। अचानक आकाश में एक काला धब्बा सा उभर आया। जब वह मछुआरे के सिर के ऊपर से होकर गुजरा तो मछुआरे की आंखें फटी की फटी रह गई। आकाश में बिना पंखों का एक सूअर उड़ा चला जा रहा था। उड़ने वाले सूअर तेजी से उसी द्वीप में उतरा। उतरते ही वहां चारों पैर समेटकर गहरी नींद में सो गया। मछुआरे को और आश्चर्य हुआ। वह खड़ा हो गया और दबे पैरों से सूअर के पास जा पहुंचा। सूअर के पास ही एक बड़ा सा हीरा पड़ा हुआ था। क्या पड़ा हुआ था? एक बहुत बड़ा हीरा। मछुआरे ने लपककर हीरा उठा लिया। अगले ही पल उसने सोचा, जागते ही सूअर अपना हीरा ढूंढेगा और उसे ना पाकर नुकीले दांतों से मेरा काम तमाम कर देगा, मतलब उसे मार देगा। तभी मछुआरे की निगाह पास ही खड़े नारियल के एक ऊंचे पेड़ पर गई। उसने सोचा, यदि मैं पेड़ की चोटी पर पहुंच जाऊं तो सूअर मेरा कुछ भी नहीं कर पाएगा। पर यह क्या? यह विचार आते ही मछुआरे फट से ताड़ के पेड़ के ऊपर जा पहुंचा। पहले तो वह बहुत चकराया। वह फौरन जान गया कि हो ना हो वह हीरा जादुई है और उसी की करामात है। फिर भी उसने एक बार और हीरे की परीक्षा ली। उसने सोचा, मैं सूअर के पास फिर से सही सलामत पहुंच जाऊं। अगले क्षण वह फिर से नीचे धरती पर खड़ा था। कौन? मछुआरा। एक बार फिर वह ताड़ के पेड़ पर जा बैठा। उसने एक बड़ा सा नारियल तोड़ा और निशाना साधकर सूअर के सर पर दे मारा। किसने दे मारा? मछुआरे ने। नारियल की चोट से सूअर का सिर बन गया। वह उठ बैठा। सबसे पहले उसने हीरे की खोज की। हीरा नहीं मिला तो वह पागलों के समान इधर उधर दौड़ने लगा। इतने में एक और नारियल उसके सर पर आ लगा। सूअर ने ऊपर आंखें उठाई तो मछुआरे ने शैतानी से हीरा चमका दिया। अब तो सूअर और भी गुस्से में आ गया। असल में वह सूअर एक जादूगर था। चूंकि उसकी आदतें सूअर के समान थी, इसीलिए वह सूअर बनकर घूमता था। उसकी सारी शक्ति उस हीरे में थी। मछुआरे से हीरा छीनने के लिए वह झटपटाने लगा, पर कोई उपाय ही नहीं सूझ पड़ता। आखिर हताश होकर सूअर ने अपने पैने दांतों से ताड़ के पेड़ को ही काटना शुरू कर दिया। पर उसके पैने दांत पेड़ में जा फंसे तो फिर निकले ही नहीं। सूअर और झटपटाया क्योंकि उसे दर्द होने लगा। इधर अच्छा मौका जानकर मछुआरा पेड़ से नीचे उतरा और पत्थर मार मार कर उसने सूअर का दम निकाल दिया, मतलब उसे मार दिया। अब उसने इच्छा की मैं लोगों से बसे किसी पास के द्वीप में पहुंच जाऊं।
अगले ही पल मछुआरा उड़कर एक द्वीप में पहुंच गया। धरती पर पैर टिकाते ही मछुआरे ने हीरा जेब में रखा और झाड़ियों के बीच से उठती हुई धुएं की एक लकीर की दिशा में चल पड़ा। कुछ ही देर में वह एक झोपड़ी के सामने था। वहां बिना पैरों का एक डंडियाल आदमी आग में कुछ भून रहा था। मछुआरे ने उससे प्रणाम किया और फिर आप बीती सुनाकर आप मुझे कुछ दिन ठहरा ले तो आपका बहुत बड़ा भला होगा। दरियल आदमी को जब उस जादुई हीरे का पता चला तो उसने अपनी जादुई कुल्हाड़ी से बदलने को कहा। किससे बदलने को कहा? हीरे को अपनी जादुई कुल्हाड़ी से। दरियल ने उसे कुल्हाड़ी के बारे में बताया। मेरे पास चमत्कारी कुल्हाड़ी है, वह इसी बेट को हाथ लगाकर कहूँगा कि लकड़ी लाओ, आग जलाओ, तो यह फौरन लकड़ी काट लाएगी और तुरंत आग भी जला देगी। यदि मैं इसकी कुल्हाड़ी पर हाथ लगाकर कहूँगा कि सिर काटो, तो यह फौरन उड़ जाएगी और सबसे पास मौजूद व्यक्ति के सर को काट देगी। मछुआरे ने कहा, मुझे यह सौदा मंजूर है। इतना कहकर उसने उस पैर कटे दरियल को हीरे दे दिया और उससे कुल्हाड़ी ले ली। अपना हीरा दे दिया और उससे कुल्हाड़ी ले ली। हीरा लेकर दरियल कुछ कहने ही जा रहा था कि मछुआरे ने तेजी से कुल्हाड़ी को थपथपाकर कहा, सर काटो। पलक मारते ही कुल्हाड़ी ने सामने बैठे दरियल का सिर ही काट दिया। हीरे को अपनी जेब में धरकर मछुआरा कुल्हाड़ी लिए आगे बढ़ा। काफी दूर जाने पर उसे फिर एक झोपड़ी दिखाई दी। उस झोपड़ी के सामने एक बूढ़ा बैठा हुआ था। उसके दोनों हाथ कटे हुए थे। बूढ़े के क्या नहीं थे? दोनों हाथ नहीं थे। पास ही पेड़ के कटे ठूंठ पर एक बर्तन रखा था। मछुआरे को देखते ही बूढ़े ने चीखते हुए कंधा उचकाकर बर्तन लुढ़का दिया। बर्तन के लुढ़कते ही उसमें दूध की छोटी बड़ी धाराएं निकली और देखते ही देखते बूढ़े की झोपड़ी के चारों ओर एक नदी बन गई। क्या बन गई? नदी बन गई। मछुआरे ने तुरंत हीरा निकाला और उड़कर झोपड़ी के सामने जहां पहुंचा, बूढ़े ने गुर्राकर पूछा, तुम बिना पंख कैसे गए? मछुआरे ने हीरा चमकाकर उसके गुण बतलाए तो हाथ कटे बूढ़े ने बनावटी हंसी हंसकर कहा, आओ हम दोनों एक सौदा करें। हीरे के बदले तुम मुझसे यह जादुई बर्तन ले लो। फिर उसने मछुआरे को बताया कि बर्तन को सीधा रखकर उससे मनचाहा पकवान मांगे जा सकते हैं और औधा कर देने पर नदी बहाई जा सकती है। मछुआरे ने खुशी जाहिर करते हुए बूढ़े को हीरा देकर जादुई बर्तन ले लिया। बूढ़ा हीरे से कुछ मांगने जा रहा था कि मछुआरे ने कुल्हाड़ी से उसका भी सर कटवा दिया। दूसरे दिन वह फिर घने जंगल से सटे द्वीप पर पहुंचा। अचानक उसके कानों में ढोल बजने की आवाज और दूसरे ही पल शेर, हाथी, लोमड़ी, सियार आदि जंगली जीव जंतु डरकर भागते हुए दिखाई दिए। मछुआरे ने देखा कि ढोल की हर थाप की आवाज पर हाथी जैसा भारी भरकम जानवर भी बिजली सा तड़प उठता है। उसने तुरंत हीरा निकालकर ढोलक वाले के पास पहुंचने की इच्छा की और पलक झपकते ही वह वहां जा पहुंचा। क्षण भर के लिए मछुआरा सकते में आ गया। सामने एक डरावना आदमी बैठा था। उसके दोनों पैर और दोनों कान गायब थे। ना तो उसके पैर थे और ना ही कान थे। मछुआरे को देखते ही वह बोला, आओ भाई कुछ खाओ पियो। फिर एक बड़े से थाल में अजीब सा भोजन उसकी ओर सरका दिया। मछुआरे ने उस थाल को बिना छुए कहा, माफ करना ढोलकिए, मैं किसी दूसरे के हाथ का भोजन नहीं करता। इतना कहकर उसने जादुई बर्तन से तरह तरह के पकवान मंगवा लिए। किसने? मछुआरे ने। यह देखकर डरावना ढोलकिया अचरज में डूब गया। फिर उसने भी मछुआरे को अपनी ढोलक देकर उससे वह जादुई बर्तन लेना चाहा। ढोलक के गुण बतलाते हुए उसने कहा कि उसके बाईं ओर थाप मारने पर ऐसी भयानक आवाज होगी कि उसे सुनकर कोई भी पल भर ना ठहर सकेगा। दाईं ओर थाप मारने पर
ढोलक से घुड़सवारों व पैदल सिपाहियों की ऐसी फौज निकल पड़ेगी कि उसके सामने हजारों लोगों की फौज भी नहीं टिक पाएगी। मछुआरा फौरन राजी हो गया। बर्तन देकर उसने ढोलक ले ली, पर ढोलक हाथ में आते ही उसने अपनी कुल्हाड़ी को आज्ञा देकर ढोलकिए का सिर भी उड़ा दिया। ढोलक गले में लटकाकर मछुआरा एक ऐसे शहर में पहुंचा जहां आदमी ही नहीं पशु पक्षी तक उदास थे। बात यह थी कि उस शहर पर एक दुष्ट व्यक्ति शासन करता था। मछुआरे को देखकर उस दुष्ट व्यक्ति ने उसे पकड़ने के लिए सेना भेजी। मछुआरे ने उन्हें आता देखा तो ढोलक के बाईं ओर हल्की सी थाप मार दी। ढोलक से भयानक आवाज हुई। सारे सिपाही जान बचाकर वापस लौट पड़े। वहां शासन करने वाला व्यक्ति बड़ा क्रूर था। उसने सारी बात सुनकर उनके ही सिर कटवा दिए और एक बड़ी फौज मछुआरे को गिरफ्तार करने के लिए भेजी। मछुआरे ने जादुई बर्तन को औंधा कर नदी बहा दी। देखते देखते उस दुष्ट की सारी फौज पानी में डूब गई। अब मछुआरे ने कुल्हाड़ी को उस दुष्ट का सर काट लाने का आदेश दिया। मछुआरे ने ढोलक के दाईं ओर थाप मारी। थाप की आवाज होते ही उसमें से एक शानदार फौज निकल पड़ी। उस फौज को लेकर मछुआरा आगे चल पड़ा। उस उदास शहर के लोगों ने दुष्ट शासक का अंत करने वाले एक साधारण मछुआरे को अपनी आंखों पर बिठा लिया। उन्होंने मछुआरे से हाथ जोड़कर कहा, अब तुम हमारे राजा बन जाओ। पर मछुआरे ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, मैं राजा नहीं बनूंगा। अनायास ही मुझे कुछ शक्तियां मिल गई हैं, उनसे मैं कुछ और अच्छे काम करूंगा। तो इस पाठ को पढ़कर हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें अपनी शक्तियों का सदुपयोग करना चाहिए। चलिए अब हम कुछ शब्दार्थ पढ़ते हैं। सबसे पहला शब्द है तालाश। तालाश का अर्थ है खोज, द्वीप, टापू, करामात, अचरज भरी बात, जाहिर, प्रकट। आदेश, आदेश का अर्थ है आज्ञा, सहसा, अचानक, निगाह, नजर। तो चलिए अब कुछ अभ्यास कार्य करने का समय है। सबसे पहले है मौखिक प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मछुआरा काम धंधे की तलाश में कहाँ गया? कहाँ गया? दूसरे शहर गया। ख, सुअर किसकी तलाश में इधर उधर दौड़ने लगा? किसकी तलाश में? हीरे की तलाश में। जादूगर की आदतें किसके समान थी? किसके समान थी? सुअर के समान थी। मछुआरे को पकड़ने के लिए दुष्ट व्यक्ति ने किसे भेजा? किसे भेजा था? अपनी सेना को भेजा था। बाकी का अभ्यास कार्य आप स्वयं करेंगे। प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आपको यह पाठ बहुत अच्छा लगा होगा। हम पुनः फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आभार।